बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, जिसको ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त उपाय को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को बस में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर लें जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। बिना सोचे उससे 108 पिंड बनावें। यदि माघ के महीने में पूर्व आषाढ़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका पुण्य फल देने वाला विधान मुझसे सुनो। स्नान करके और पवित्र होकर कृष्ण भगवान के नामों का कीर्तन करके एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें। नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करें। हे विपेंद्र, पेठा, बिजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, तुम दयालु हो, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन पर प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मण को देकर पूजन करें और जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे द्विजोत्तम, काली गौ और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। हे मुने, स्नान और भोजन में सफ़ेद और काले तिल उत्तम हैं, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भी देने चाहिए। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करें, तिल से उबटन करें, तिल से होम करें, तिल से तर्पण करें और तिल का भोजन करें, तिल का दान करें। ये 6 प्रकार की विधि से पापों का नाश करते हैं। इसी से इस एकादशी का नाम खट्टिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, खट्टिला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे जादव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वृतांत मैंने देखा है तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्त थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करने लगी और सदा कठिन व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्बल हो गई। हे द्विज, उसने अन्नदान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है।
उसने अन्न का दान नहीं किया जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मीठी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। जब उसने प्रवेश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले विष्णु भगवान का मैंने कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुझको देखने आएंगी। तब तू खट्टिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। तब ऐसा सुनकर वह मानुषी चली गई। हे नारद, तब उसी समय देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं। हे सुभानने, हम तुमको देखने के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम विशेष रूप से देखना चाहती हो तो सत्य कहना। दरवाजा खोलने से पहले खट्टिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। वहाँ किसी ने भी नहीं कहा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सबने मानुषी को देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भक्ति और मुक्ति को देने वाली खट्टिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। खट्टिला के प्रभाव से सब घर में धन धान से परिपूर्ण हो गया। लोभ के वश होकर बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अपने धन के अनुसार तिल, वस्त्र आदि का दान करें, इससे जन्मांतर में आरोग्यता होती है। हे द्विश्रेष्ठ, खट्टिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंदभाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते। हे राजन, इस विधि से तिल का दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सप्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।